अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है और आज मैं बात करूंगा कि जी फैटी लिवर की अलामात क्या हैं जो कि आपने पहचान ली तो आप अपनी जान की हिफाजत ख़ुद भी कर सकते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जो फैटी लिवर जो है वो अलामतें शो नहीं करता या फिर अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन कुछ हल्की हल्की ऐसी अलामतें होती हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर उन अलामतों को आप पहचानें। हो सकता है कि अगर आप इन अलामतों को पहचान लें तो आप अपने फैटी लिवर का जो इलाज है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि अगर फैटी लिवर अपने ग्रेड 1 पर है तो उसका इलाज जो है वो ख़ुराक के ज़रिए या वर्जिश के ज़रिए मुमकिन है। तो बात करते हैं कि जी ऐसी कौन सी इब्तदाई अलामतें या फिर दायमी अलामतें हैं जो कि जिनको फैटी लिवर होता है तो वो आ सकती हैं। सबसे पहले ये है कि जी आप को थकावट हो सकती है, आप लेथार्जिक फ़ील कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब फैटी लिवर स्टार्ट होता है तो शुरू में तो कोई अलामतें नहीं आती, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो थोड़ा सा प्रोग्रेस कर रहा होता है तो क्या है कि आप दिन भर बहुत ज़्यादा थके हुए रहते हैं, लेथार्जिक फ़ील कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे ये चीज़ आती है कि आपको पेट में दर्द होने लग जाता है। अब पेट में दर्द इस तरह से होता है कि जी ज़्यादातर जो दर्द होता है वो दाहिनी जानिब होता है, जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियम पेन जो है वो हो रही है, यानी कि दाएं जानिब पेट के दर्द हो रहा है नीचे पसलियों के राइट साइड पे ख़ास तौर पे। इसके बाद मैदे से रिलेटेड मसाइल आ रहे होते हैं। मैदे से रिलेटेड ये मसाइल होते हैं कि गैस जो हो रही है, कि फ्लैचुलेंस हो रहा है, या उफाड़ा जिसको कहते हैं, और मैदे में दर्द हो रही है, भूख नहीं लग रही, भूख बहुत कम लग रही है, ये इस तरह के मसाइल जो हैं वो आ रहे होते हैं। इसी तरह इसके बाद आता है कि जी आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, प्रॉपर्ली तौर पे फोकस नहीं हो रहा होता, आपके पेट के ऊपर चर्बी आना शुरू हो जाती है। चर्बी ख़ास तौर पर आपकी लोअर बेली फैट जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मैं एक आपको टिप भी दूंगा, वो टिप ये है कि अगर किसी का एब्डोमेन उसकी चेस्ट से बाहर है, मींस एक हमारे पास एक नॉर्मल जो है वो एक बना हुआ एक नॉर्मल पर्सन को आप देखें, उसकी फ़िज़ीक किस तरह का या पोस्टर देखें तो चेस्ट थोड़ी सी मतलब कि डोमिनेट थोड़ी सी बाहर है, देन उसके बाद जो है थोड़ा सा एब्डोमेन का जो आपका मसल्स होते हैं लेकिन वो उसके अंदर ही रहते हैं। अगर चेस्ट थोड़ी सी बाहर है तो एब्डोमेन थोड़ा सा अंदर ही रहेगा। लेकिन अगर किसी पर्सन का एब्डोमेन बाहर है उसकी चेस्ट से, तो हो सकता है कि उसको फैटी लिवर है। तो इसके बाद ये है कि जी आप अपनी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने बात की कि जी आप दिन भर थके हुए रह रहे हैं, आपको लेथार्जिक फील आ रही है, आप चिड़चिड़े मिजाज हो जाएंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, इंसोम्निया स्टार्ट हो जाएगा, और वो यही बात कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ के ऊपर। या फिर आप अगर खाना खाएंगे तो खाना खाने के बाद मतली कै इस तरह की अलामतें भी आ सकती हैं। तो इन अलामतों को पहचानें। अगर आपके अंदर ये अलामतें हैं तो इनको नज़रअंदाज ना करें। और अगर आपका लाइफ़स्टाइल भी कुछ इस तरह का है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हैवी फूड, ऑयली फूड या जंक फूड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ऊपर से मोटे हैं, आपके ऊपर मोटापा है, तो कभी भी इन अलामतों को नज़रअंदाज ना करें। आप एक दफ़ा जो है वो अल्ट्रासाउंड लाजमी करवाएं, या फिर आप एक टेस्ट है लिवर का जिसको हम कहते हैं लिवर फंक्शनल टेस्ट, वो भी लाजमी करवाएं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वो विल डेफिनेटली आंसर। दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।